बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 2 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर है 2.4 इक्वेशंस ऑफ मोशन। याद रहे ये टॉपिक एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आपने अच्छे से तैयार करना है। अगर थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये टॉपिक आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जिस तरह मैं यहाँ पे आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, इस तरह टॉपिक को पहले समझ लें, फिर नोट कर लीजिएगा। लिख करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये वही टॉपिक है जो आप क्लास 9th में पढ़ के आ रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद है ना, ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन की थी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उन्हीं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को आज के इस वीडियो में हम दोबारा डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करते हैं जी। इक्वेशन ऑफ मोशन में ना पहली बात याद रखिएगा कि इन इक्वेशन ऑफ मोशन में हम टोटल 5 पैरामीटर यूज करेंगे। कितने पैरामीटर यूज होंगे? टोटल 5। नंबर 1 इनिशियल वेलोसिटी vi, नंबर 2 फाइनल वेलोसिटी vf, नंबर 3 एक्सेलरेशन a, नंबर 4 डिस्प्लेसमेंट s और नंबर 5 टाइम t। अगली बात जरा गौर से सुनिएगा। ये जो पहले 4 पैरामीटर्स है ना, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। लेकिन यहां पे देखें, इनके ऊपर ना तो हमने एरो पुट किया हुआ है, ना इनको बोल्ड किया हुआ है। तो फिर याद रखिएगा, इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में इनको हम स्केलर के तौर पे ट्रीट करेंगे। ये हैं वेक्टर, लेकिन यहां पे इनको स्केलर के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। क्लियर? अब बुक के फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन में यह बात की जा रही है कि भाई इन्हीं पैरामीटर से जो वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम एंड वेलोसिटी पोजीशन ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये कहलाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब क्या बॉडी की जिस तरह की मर्जी मोशन हो तो उस बॉडी पे इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को आप अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर होगा नो। बल्कि कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ पहले आपको कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, तब आप उस बॉडी पे इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। ये शॉर्ट में भी अलग से पूछा जा सकता है और एमसीक्यू भी यहां से बन सकता है। तो वो लिमिटेशंस मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, ठीक है? कि नंबर 1 बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, और नंबर 2 उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म। मतलब जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करे। और नंबर 3 नो एयर रेजिस्टेंस, वहां पे एयर रेजिस्टेंस ना हो, उसको आपने नेग्लेक्ट करना है। तो यही लिमिटेशन है, मैं यहां पे 1 बाय 1 लिख देता हूं, ये आपने नोट करें बेटे, साथ साथ नोट करते जाए, ठीक है? नंबर 1 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बेटे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नंबर 2 नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को आप निगलेक्ट करेंगे, ठीक है? अब बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ए इज इक्वल टू क्या हो बेटे? कांस्टेंट। कांस्टेंट की जगह आप यूनिफॉर्म का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। लो जी, ये छोटे छोटे पॉइंट्स तो आपको समझ आ गए। अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले एक छोटे से फार्मूलाए से, एक्सेलरेशन के फार्मूलाए से डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर ग्राफिकल मेथड से, ठीक है? तो आपका ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। लॉन्ग आएगा तो जिस तरह मैं लिख के दे रहा हूं इस तरह आप लिख के आइएगा। टेंशन ना लेके यार थ्योरी पता नहीं बहुत सारी ऐड करनी होगी, कुछ भी नहीं करना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे तैयार करें। देखिए जी, लेट अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद एन इनिशियल वेलोसिटी vi, यानी कि एक बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी है, इनिशियल वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, और उसका एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी vi टू फाइनल वेलोसिटी vf। अब इसका मतलब टाइम के हिसाब से उसकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज। लेकिन आगे टाइम की बात की गई है इन टाइम इंटरवल t, कि उसकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज। तो मैंने आपको बताया था कि अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। ये बात नहीं भूलनी। जैसे 3 इडियट मूवी में कहता है आमिर खान, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, जितनी मर्जी मुसीबत आ जाए, तकलीफ हो जाए, कहता है बस ठीक है। आपने इसी तरह याद रखना है, जब भी एक्सेलरेशन का जिक्र है ना, तो आपने कहना है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, कि भी एक्सेलरेशन के लिए जरूरी है चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज आ गया ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो जो एक्सेलरेशन यहां पे प्रोड्यूस होगा बॉडी में, वही एक्सेलरेशन मैथमेटिकली हम यहां पे लिख लेते हैं कि a इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर डेल्टा t, यानी कि वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां डेल का मतलब चेंज है। इसी को हम फर्दर यहां पे लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू डेल्टा v का मतलब vf माइनस vi, और डेल्टा टी को आप सिंपल टी लिख लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लो जी, ये एक्सेलरेशन जो बॉडी में प्रोड्यूस हो उसका मैथमेटिकल रिलेशन आ गया, a इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t।
हाँ, नोट कर ले बच्चे ना, पेपर में इस तरह से लिख देते हैं वीएफ को, फाइनल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है भाई। एफ और आई को ना सबस्क्रिप्ट में लिखना है बेटे, ऐसे छोटा सा करके साथ में लिखना है सबस्क्रिप्ट में। क्लियर है ना? लो जी, फिर यहां से ना टी देखें डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गई इक्वेशन वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया ए टी। मैंने ए टी को उस साइड पे लिख दिया, वी एफ माइनस वी आई को इस साइड पे लिख दिया, जरा सीधा कर लिया। यहां तक क्लियर है स्टेप? अब यहां से वी एफ कैलकुलेट कर ले। वी एफ अपनी जगह पे रहेगा, ये ए टी भी प्लस का ए टी है तो ये प्लस का ए टी भी अपनी जगह पे रहने दे। ये जो माइनस का वी आई है ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये बेटे इधर आके क्या हो गया प्लस वी आई। लो जी देखें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यही थी ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये ड्राइव हो गई। तो ये तो हमने सिंपल एक्सेलरेशन के फार्मूले से ड्राइव की। अब हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, जिस तरह क्लास 9th में किया था। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पेपर में भी लाजमी बनाएंगे। इसी डायग्राम से ही हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को बेटे डिराइव करना है। ठीक है, तो पहला हमारा टारगेट है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसके लिए ना पहले डायग्राम में देखें, अलोंग एक्स एक्सिस हमने क्या ले लेना है बेटे टाइम, अलोंग एक्स एक्सिस आप टाइम लेंगे, अलोंग वाई एक्सिस आप क्या लेंगे वेलोसिटी, तो वीटी ग्राफ बन गया। तो वीटी ग्राफ से ही आपने फर्स्ट इक्वेशन सेकंड और थर्ड को डिराइव करना है। अब दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। वीटी ग्राफ का स्लोप किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है या किस चीज के इक्वल आता है, एक्सेलरेशन। ध्यान में बिठा लें, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन के इक्वल आता है, और वीटी ग्राफ का, दूसरी बात, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्टेंस के इक्वल आता है, डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन देता है। ये दोनों आपके पक्के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नोट कर लिए जी। अब यहां पे देखिएगा, हमारे पास ये पॉइंट ए है, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या है वी आई, वी आई। अब यहां से देखेंगे इनक्लाइन स्ट्रेट लाइन आ रही है, इनक्लाइन स्ट्रेट लाइन मतलब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन का आपको कैसे पता चलेगा, कोई भी आप एक पॉइंट लें, यहां ले लें, यहां ले लें, यहां ले लें, यहां ले लें। अब देखिए अलोंग एक्स एक्सिस जो टाइम है उसकी भी यहां पे वैल्यूज होंगी, इस तरह v की भी वैल्यूज होंगी, तो आप इस पॉइंट पे ना एक्सेलरेशन निकालें। एक्सेलरेशन होता है v ओवर t, तो v की वैल्यू डिवाइडेड बाय t की वैल्यू, फिर इस पॉइंट पे निकालें, फिर इस पॉइंट पे निकालें, फिर इस पॉइंट पे निकालें। मैं गारंटी दे रहा हूं आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आएगी, कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब इनक्लाइन स्ट्रेट लाइन जब बॉडी का ग्राफ बनेगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर? आप चेक कर लीजिएगा, वैल्यूज मेंशन करके ना चेक कर ले, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। तो फिर इसी लाइन का ना आप स्लोप निकालेंगे, मतलब एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी। यही हमारा पहला टारगेट होगा। तो पहले जरा डायग्राम देख ले, मेंशन कर लेते हैं जो चीजें हमने सारी यहां पे बनाई है। अब ये तो बच्चों को सिंपल समझ आ जाता है कि चला ए से बी तक बॉडी मूव कर रहा है, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी है, यहां पे क्या है फाइनल वेलोसिटी। उसी के हिसाब से फिर यहां से देखें हमने पॉइंट मेंशन कर दिए कि ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, इसी तरह से यहां से देखें पॉइंट ए और ई बन गया। अब बेटे ये वाली जो चीज है ना, ये वाली, ये बच्चों को समझ नहीं आती कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी तो है, यहां लाइन तो स्टार्ट हो रही है यहां से, पता नहीं ये क्यों दे दी है। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये ऐसे समझे आपका एक तरह से रेफरेंस है। मैं आपको आसान करके समझाता हूं। हमने जब बॉडी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया ना, तब बॉडी रेस्ट पे नहीं था बल्कि वो मोशन में था। यानी कि एक बॉडी देखें, ये विद वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वी आई से ऐसे मूव करता हुआ आ रहा है। जब ये यहां पे पहुंचा ना, अब हमने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। इसका मतलब देखें, अब इस पॉइंट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो है क्योंकि बॉडी मोशन में था, बॉडी मूव करता हुआ आ रहा है। हमने यहां से इस पॉइंट से उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, तो इस पॉइंट पे बॉडी रेस्ट पे तो नहीं है ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थोड़ी होगी, बल्कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है क्योंकि बॉडी मोशन में था। तो यही चीज जो पीछे से है ना, पीछे से वो ये शो की हुई है कि बॉडी मोशन में था, हमने यहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो यहां से अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे तो यहां इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, कुछ ना कुछ है, फिर उसके बाद यहां इस पॉइंट बी तक क्या है फाइनल वेलोसिटी। क्लियर हो गया? तो फिर यहां से यहां तक आपके पास ये क्या आ गई, टोटल फाइनल वेलोसिटी आ गई, जिसको हमने बी डी का पॉइंट का नाम दे दिया। क्लियर है यहां तक? तो बाकी पॉइंट आपको मेंशन करवा दिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओ है, ये डी है, इस तरह ये पॉइंट ई है। बस अब आपने टारगेट अपना सेट कर लेना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है। मैं जरा बता देता हूं। फर्स्ट में आपने इस लाइन का स्लोप निकालना है और कुछ भी नहीं करना। दूसरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए
आपने इस ट्राइएंगल का और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, दोनों को ऐड करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी। थर्ड में आप क्या करेंगे, ये जो पूरी ट्राई अपना डायग्राम देख रहे हैं OABCD, मतलब ये ट्रेपेजियम बन गई है, इसका टोटल एरिया निकालेंगे तो आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। बस ये टारगेट टू टारगेट चले, इंशाल्लाह बैठे बैठे ये टॉपिक आपको तैयार हो जाना है, तीनों इक्वेशन ड्राइव कर देंगे। क्लियर? तो पहले फिर करते हैं, इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, AB लाइन का। एक और मेथड भी है बुक वाला कि पहले BD, फिर BD में से CD को निकाल दें, BC बचेगा, BC की वैल्यू आएगी, फिर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ये ज्यादा आसान है जो मैं बता रहा हूं कि एक लाइन का स्लोप निकालना है। तो स्लोप होता क्या है? स्लोप होता है ढलवान। जहां ढलवान ज्यादा, चढ़ना चलना मुश्किल, वहां स्लोप ज्यादा। जहां चढ़ना चलना आसान, ढलवान कम, वहां स्लोप भी कम होता है। अब ये देखे ना, ये एक वर्टिकल आपको दीवार नजर आ रही है, मैं कहूं जी हाँ भी इसके ऊपर चढ़ जाओ तो आराम से आप चढ़ जाओगे, है ना, और नहीं इस पे नहीं चढ़ा जा सकता। इसका मतलब यहां पे चढ़ना चलना मुश्किल, क्योंकि ढलवान बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसका स्लोप भी क्या होगा? ज्यादा। हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, चलना चढ़ना बड़ा ही आसान, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या है? 0। तो फिर नोट कर ले, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0। वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी। जितना वर्टिकल लाइन के करीब रहोगे स्लोप ज्यादा होगा, जितना हॉरिजॉन्टल लाइन के करीब रहोगे स्लोप उतना कम होगा। इसको कह लूं 1, इसको कह लूं अगर 2, तो आपसे पूछूं भाई 1 और 2 वाली लाइन में से बताएं स्लोप किसका ज्यादा है? तो किसका ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर 2 वाले का। क्यों? क्योंकि वो वर्टिकल लाइन के करीब है। तो वर्टिकल लाइन के करीब जितना रहेंगे स्लोप ज्यादा, हॉरिजॉन्टल लाइन के करीब जितना रहेंगे स्लोप कम होगा। क्लियर? अब स्लोप का फार्मूला क्या होता है? मैथमेटिकली आप पढ़ चुके होंगे छोटी क्लासों में, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ये जनरल फार्मूला है, लेकिन हम अपनी डायग्राम से देखेंगे कि हमारा स्लोप किसके इक्वल है। तो VT ग्राफ है तो स्लोप एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, तो हम यहां m की जगह a लिखेंगे। तो ये देखें बेटे, यहां पे फिर स्टार्ट करते हैं, a इज इक्वल टू भाई डेल्टा y ओवर डेल्टा x है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। तो फिर फर्दर a इज इक्वल टू डेल्टा y, पॉइंट A से पॉइंट B तक है ना लाइन, यहां से स्टार्ट हो रही है, तो इसके बिल्कुल बराबर देखें, ये पॉइंट आ गया C और ये पॉइंट आ गया B, तो ये आपका डेल्टा y बनता है। ठीक है, ये आपका डेल्टा y आ गया y एक्सिस के लॉन्ग। तो डेल्टा y देखें किसके इक्वल है? BC। तो यहां डेल्टा y की जगह लिख दो बेटे BC डिवाइडेड बाय डेल्टा x, यानी कि यहां से यहां तक ये पॉइंट है ना, इसके बिल्कुल नीचे आ जाए और इधर से ये देखें, तो ये आपका डेल्टा x। तो डेल्टा x का नाम क्या है? AC। तो यहां लिखते हैं डेल्टा x की जगह AC। लो जी, स्लोप आ गया A इज इक्वल टू BC ओवर AC। क्लियर है यहां तक? ये वही फार्मूला आ गया जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था। अब देखें, हमें चाहिए ये BC। अब ये नहीं है कि आप BC की कोई वैल्यू यहां पे लिखते हैं डेल्टा y, या उसको VF के इक्वल गलत लिखते हैं, कुछ और कर लें, ना 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 ना, बल्कि आपने समझना है कि यार टोटल में से, ये टोटल है ना BD, तो टोटल में से इस CD को निकाल के फेंक दें तो पीछे आपको BC मिल जाएगा। ये है तरीका कि पहले टोटल लें, टोटल में से जो नहीं चाहिए इसको निकाल दें, पीछे जो चाहिए होगा वही मिल जाएगा, और हमें ये BC तो चाहिए। तो फिर BC को कैसे लिखूंगा? टोटल BD माइनस CD, पीछे आपको BC मिल जाएगा। ये है तरीका। तो यही स्टेप मैं यहां पे करने लगा हूं कि ये देखें, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू, भाई टोटल पहले लें, BC को कैसे लिख सकता हूं? पहले टोटल लें BD माइनस इसमें से इस CD को निकाल दें, ये CD को निकाल दें। जब टोटल में से CD को निकालेंगे तो पीछे ये BC नहीं मिल जाएगा, तो वो BC की जगह आ गया। क्लियर? तो BC को इस तरह से लिख दें, डिवाइडेड बाय AC को AC रहने दें, या फिर AC को आप OD भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। क्लियर? अब बेटे ये आ गया A इज इक्वल टू, भाई BD किसके इक्वल है? VF के इक्वल है, VF के इक्वल है। तो यहां लिख देता हूं VF माइनस CD, ये बेटे CD है, ये किसके बराबर है? देखें OA किसके बराबर है? VI, बराबर ही है ना ये डिस्टेंस, तो VI, तो यहां लिख देता हूं VI डिवाइडेड बाय बेटे AC किसके इक्वल है? T के इक्वल, तो यहां लिख देता हूं T। लो जी, ये आपका A आ गया। अब यहां से देखें T डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया AT इज इक्वल टू VF माइनस VI। लो जी, यहां से हम निकाल लेते हैं VF को, तो बेटे ये VF अपनी जगह पे, ये VI इधर माइनस का है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो ये आके प्लस हो गया, AT बन गया। लो जी, ये प्लस का साइन है, ठीक है ना? ले जी, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई।
यानी कि एक तरह से मैं कह सकता हूं कि ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई है। यही तो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो देखिए कोई था मुश्किल काम? बिल्कुल भी नहीं था। सिंपल आपने क्या करना है बेटे, एक सिंपल इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है, मतलब इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो हमने स्लोप ही तो निकाला है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई। क्लियर यहां तक? आसान है ना? बस इसी तरह से लिखिएगा, अगर लॉन्ग में आ जाए इसी तरह से लिख दीजिएगा। अब आ जाए जी डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले फार्मूले से फिर ग्राफिकल मेथड से, दोनों आपको करनी होगी। तो ये भी बहुत ही आसान है। एज वी नो दैट, जैसे हम वेलोसिटी का फार्मूला जानते हैं, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। यहां से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो वो बनता है v मल्टीप्लाई t। डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं लेकिन उसकी लेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसलिए एरो पुट नहीं करना, क्योंकि शुरू में कह चुका हूं कि स्केलर के तौर पे इनको ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो बेटे अब ये फार्मूला बन गया, यही फार्मूला आपने यहीं से स्टार्ट लेना है। तो ये देखें, एज वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहां पे लिखा एस से शो किया, डिस्प्लेसमेंट को करते डी से है, लेकिन हम उसको स्केलर के तौर पे ट्रीट करें, उसकी जस्ट मैग्नीट्यूड लेंगे, तो चाहे उसको डी लिखें चाहे एस लिखें, ठीक है। और उसके बाद वेलोसिटी है वी आ जाएगा और ये टाइम टी आ गया। अब बेटे ये जो आपके पास वेलोसिटी है ना, ये है एवरेज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है? एवरेज। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहां पे दो वेलोसिटीज है ना, इनिशियल और फाइनल। तो एवरेज कैसे लेते हैं? दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, ये आपका एवरेज आ जाएगा। तो फिर यही एवरेज की जगह मैं फार्मूला लगाऊंगा कि एवरेज कैसे लेते हैं, दो वेलोसिटीज हैं इनिशियल एंड फाइनल, तो दोनों को ऐड कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें। लो जी, ये एवरेज वेलोसिटी लिख दी, साथ में टी है, ये टी आ गया। अब बेटे यहां से देखें नेक्स्ट, ये s इज इक्वल टू वी आई एज इट इज प्लस वी एफ की जगह ये लिख दे, वी एफ की वैल्यू क्या है, वी आई प्लस ए टी, यहां पुट कर दे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, कर दी पुटिंग, डिवाइड बाय ये वाला 2 एज इट इज और ये टाइम टी आ गया। क्लियर है? यहां तक देख ले एक नजर। अब बेटे ये देखें, ये आपके पास वी आई प्लस वी आई कितना हो जाएगा, 2vi प्लस ये ए टी एज इट इज। क्लियर? और ये वाला 2 भी आ गया, यहां तक देख लें। अब बेटे इस 2 को ना इधर ले आए, s के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया 2s। उसके बाद ये t इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये t इससे भी मल्टीप्लाई होगा, अंदर प्लस है ना, ये t दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, ये t इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो कर दें 2vit प्लस t को t से करेंगे तो t का स्क्वायर बन जाएगा, साथ में a है तो ये बन गया at का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब हमें चाहिए यहां से सिर्फ s, डिस्टेंस, ठीक है। यहां तक देख ले एक नजर, अगर किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो देख ले एक नजर बेटे। क्लियर है ना यहां तक? अब यहां से हमने क्या करना है, s को निकालना है, तो 2 को किसी ना किसी तरीके से खत्म करना है। यहां से 2 को खत्म करने के लिए पूरी क्वेश्चन पे 2 से डिवाइड कर दें, इधर भी 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड और इधर भी 2 पे डिवाइड। ये 2 से कैंसल, ये 2 से कैंसल। यहां से आपको मिला s इज इक्वल टू, यहां से बचा वी आई टी प्लस हाफ को जरा अलग लिख ले और ए टी स्क्वायर को थोड़ा अलग कर दे, इस तरह खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो अब देखो ये s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, तो हो गई डिराइव। तो हमने सिंपल वेलोसिटी के फार्मूले को यूज करके सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया। लेकिन अब हमने करना है बाय ग्राफिकल मेथड, कि इस डायग्राम से आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। तो बड़ा ही आसान काम है। क्या टारगेट मैंने सेट करके दिया था शुरू में, कि भाई आप ट्राइएंगल और रेक्टेंगल के अलग अलग एरिया को कैलकुलेट करके दोनों के एरियाज को ऐड अप कर दें तो आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाती है। तो पहले फिर यहां पे ना स्टार्ट करते हैं, फार्मूला यूज करेंगे क्या, कि वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का एरिया कोई भी लाइन आ जाए जिस तरह की मर्जी, यहां पे इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन आई है, आप इसका निकालें इसका निकालें तो वो डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब वीटी ग्राफ का अगर एरिया निकालें तो वो डिस्टेंस के इक्वल आता है। तो यही बात यहां पे लिख दें कि देखें एरिया ऑफ ओ ए बी डी, इसका अगर मैं एरिया निकालूं तो वो मेरा डिस्टेंस के इक्वल आता है। निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं, पक्की बात है डिस्टेंस के इक्वल आएगा, ठीक है। बस ये ध्यान में रख लेना, वीटी ग्राफ है तो वीटी ग्राफ का एरिया जो होगा वो डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो वही बात लिख दी कि एरिया किसके इक्वल आएगा, डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो फिर ये देखें एस अपनी जगह पे, अब इसको जरा अलग अलग कर देता हूं, क्योंकि इस पूरी डायग्राम में ओ ए बी डी में दो डायग्राम्स बन रही हैं, एक ट्राइएंगल की एक रेक्टेंगल की। तो हम इसका भी एरिया निकाल लेते हैं, इसका भी अलग एरिया निकाल लेते हैं। तो ये देखें एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी।
अब देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ लेंथ इंटू विड्थ। तो ये देखें हाफ लेंथ इंटू विड्थ, भाई लेंथ क्या है आपकी AC, विड्थ आपकी क्या है, या लेंथ ये कह लें विड्थ ये कह लें, साइड्स ही है ना, तो आगे पीछे कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस इंटू हाइट कह लें, तो ये देखें ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ, ये हाफ, बेस आपकी क्या है AC, हाइट क्या है BC, तो ये देखें AC मल्टीप्लाई BC, क्लियर है, अब तो ठीक हो गया। प्लस ये प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ या बेस इंटू हाइट बोल रहे हैं। तो ये आपके पास लेंथ आ गई, ये आपके पास विड्थ आ गई, तो लेंथ क्या है OA, ये आ गई, OD क्या है विड्थ आ गई, तो ये OD आ गया। OD की जगह आप AC भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वाली और ये वाली बराबर है। पुटिंग कर दी। अब देखें हाफ AC किसके इक्वल है, T के, तो T लगा दें यहां। BC किसके इक्वल है, बजाय इसके कि आप यहां से दोबारा शुरू करें, आप डायरेक्ट करें, क्यों, क्योंकि इधर देखो ये BC है ना, ये AC इधर आगे क्या हो जाएगा, A के साथ मल्टीप्लाई, AC किसके इक्वल है, T, इसका मतलब यहां T लिख सकता हूं, T इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो AT इज इक्वल टू BC, तो BC किसके बराबर आ गया AT, तो जहां BC दिखे वहां AT लगा दो, ठीक। उसके बाद OA किसके बराबर है VI, OA देखो किसके बराबर है VI, तो VI लिख दिया। OD किसके बराबर है AC बराबर है T, तो फिर T लगा दो, ठीक हो गया। अब देखें बेटे ये हाफ T को T से मल्टीप्लाई तो T का स्क्वायर बन जाएगा, हाफ AT का स्क्वायर मैंने यहां लिख दिया, दोनों प्लस के आगे पीछे कर सकते हैं, इसको पहले लिख दिया VIT, ये देखें VIT पहले लिख दिया और प्लस हाफ AT स्क्वायर बाद में लिख दिया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, लो जी ड्राइव हो गई। तो इस तरह से आपने यहां से इसको ड्राइव कर लेना, बहुत ही आसान। अब है जी हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो पहले फार्मूले से इसको ड्राइव करते हैं और फिर ग्राफिकल मेथड से, ये भी बहुत ही आसान है। देखें अभी हमने डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला यूज किया था ना, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T, और V कौन सा था एवरेज, उसी फार्मूले को अगेन यहां पे यूज कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये सिंपल आपने पहले फार्मूला यूज करना है, ठीक है। उसके बाद ये S एज इट इज अपनी जगह पे इसको रहने दें। एवरेज वेलोसिटी का मतलब वही इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, दो वेलोसिटीज यूज हो रही है, दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड कर दें, ये है एवरेज लेने का तरीका। तो इनिशियल प्लस फाइनल, तो बेटा ये देखें एवरेज की जगह लिखें इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2 और ये मल्टीप्लाई T एज इट इज, क्लियर यहां तक। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, S के साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2S इज इक्वल टू यहां से बचा VI प्लस VF और ये साथ में T आ गया, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर है यहां तक। उसके बाद एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने ड्राइव भी किया है, VF इज इक्वल टू क्या है बेटे VI प्लस AT, इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। यहां से हमने T को कैलकुलेट करना है क्योंकि वो T मुझे मिलेगा तो मैं यहां आके पुट करूंगा। तो फिर यहां से देखें ये VF अपनी जगह पे, VI प्लस का है, इधर VF वाली साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और यहां से बचेगा सिर्फ AT, क्लियर। अब T देखो यहां से हमें चाहिए, तो T को इधर रहने दें, A क्या हो रहा है T के साथ मल्टीप्लाई, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। यहां तक T को इस साइड पे लिख दिया ना, जरा तरतीब सीधी कर ली है, तो T अपनी जगह पे है, A सिर्फ इसके नीचे जाके क्या हो गया देखें डिवाइड हो गया, तो यहां से आपको T मिल गया। अब यही T की वैल्यू आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें जहां आपको T दिख रहा है, यहां T दिख रहा है, तो ये देखें दिस वैल्यू ऑफ T पुट इन इक्वेशन 1, ये T की वैल्यू आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो फिर हम हासिल करेंगे वही गेट क्या, इधर देखें 2S, ये 2S इज इक्वल टू ये VI प्लस VF है ना, मैंने VF को पहले लिख दिया, VI को बाद में लिख दें क्योंकि प्लस में आप आगे पीछे कर सकते हैं, तो इस VF को पहले लिख लें, इस VI को बाद में लिख लें, एक ही बात है, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद T की जगह देखें ये वाली T की मैंने वैल्यू लिख दी है, ये T की जगह वैल्यू लिख दी, क्लियर है यहां तक, ये स्टेप क्लियर है। अब बेटे ये 2, ये A देखें क्या हो रहा है डिवाइड, भाई सारी के नीचे डिवाइड हो रहा है ना, तो फिर ये A अपना डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया 2AS, और फिर उसके बाद ये वाले टर्म और फिर ये वाली टर्म, ये A उधर चला गया, तो VF माइनस VI अपनी जगह पे। अब देखें ये फार्मूला बन रहा है VF प्लस VI, VF माइनस VI, ये तो जिस तरह मैथ में आप फार्मूला नहीं पढ़ के आते कि A प्लस B इंटू A माइनस B, तो क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के इक्वल, यानी कि A को A से तो A का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस B को B से तो B का स्क्वायर, ये भी तो वही चीज बन रही है। देखें VF प्लस VI, VF माइनस VI, तो फिर VF को VF से मल्टीप्लाई करेंगे, VF स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ये लेफ्ट साइड पे 2AS रहेगा, VF को VF से तो ये बन गया VF का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस VI को VI से तो VI का स्क्वायर। लो जी ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई,
2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, यही थी ना। तो इस तरह आपने ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला यूज करके आपने ड्राइव कर लिया। अब देखते हैं ग्राफिकल मेथड से, वो भी यही आना चाहिए। तो ये देखें ग्राफिकल मेथड, वही डायग्राम है। क्या टारगेट था मैंने आपको बताया था ना स्टार्ट में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या टारगेट है, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए। तो थर्ड के लिए क्या टारगेट है कि ये जो ओ ए बी डी ये पूरी डायग्राम आ रही है, यानी कि ये वाले जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये वाले, ये तो बन रही है ट्रेपेजियम। तो हम ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेते हैं, और वीटी ग्राफ है तो एरिया किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी। तो अब इस पूरी का एरिया निकालें। सेकंड में क्या कर रहे थे, अलग अलग, ट्रायंगल का अलग, रेक्टेंगल का अलग, अब इकट्ठा करो। तो इस पूरी डायग्राम का एरिया निकालते हैं। तो सिंपल फार्मूला है वही ट्रायंगल वाला, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ लेंथ इंटू विड्थ बेस इंटू हाइट कह ले, ठीक है। वही ट्रायंगल वाला ही ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला होता है। तो फिर ये देखें एस अपनी जगह पे, एरिया निकालना है इस पूरी डायग्राम का, तो ये ट्रेपेजियम बन रही है, तो फिर ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ लेंथ इंटू विड्थ। तो ये मैंने हाफ लिखा। अब लेंथ, लेंथ जरा देखिएगा, जिसको आप हाइट भी कह सकते हैं। ये देखें ये पूरी डायग्राम है, इसकी अगर ये होती दोनों हाइट बराबर फिर एक दफा लिखते। अब इधर देखें ये आपके पास ओ ए है, फिर यहां पे देखें ये बी डी है, बड़ी है, तो लिहाजा इस पूरी डायग्राम में ये दोनों ऐड होंगी। अगर ये सेम होती ना बराबर की फिर एक दफा लिखते। अब इसमें देखें ये छोटी हाइट है फिर यहां पे बड़ी है, तो लिहाजा इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो फिर यहां लेंथ के अंदर इन दोनों को ऐड कर दे, ओ ए मतलब ये वाली प्लस ये वाली बी डी, दोनों को ऐड कर दे, ठीक। तो इस लेंथ में दोनों को हमने ऐड कर दिया, क्लियर। मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई, विड्थ आपके पास क्या आ गई, ये वाली। अब देखें इधर ये भी है, लेकिन हम तो ये पूरी डायग्राम ले रहे हैं, तो लिहाजा ये बनती है, तो वो क्या है ओ डी, तो ये ओ डी आ गया, क्लियर है। यहां तक साइड्स को आगे पीछे कर सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ले जी फिर हाफ अपनी जगह पे, ओ ए किसके इक्वल है, ओ ए है वी आई के इक्वल, इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां लिख दें इनिशियल वेलोसिटी, प्लस बी डी क्या है वी एफ, तो यहां लिख दो वी एफ, मल्टीप्लाई ओ डी का नाम क्या है टी, तो ये आ गया टी, क्लियर है। यहां तक देख ले, बहुत ही आसान हो गया। और यहां पे ये ऐसे लेफ्ट साइड पे चलता आ रहा है। अब बेटे इस 2 को चाहे इधर ले अभी रहने दे, बल्कि टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि इस टी की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। अभी टी निकाला है ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके, ये देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके आप टी को निकाल चुके हैं, तो दोबारा यहां पे निकालने की जरूरत नहीं है, यही टी की वैल्यू आप डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ये देखें एस, ये वाला एस, हाफ वी आई प्लस वी एफ, हाफ वी आई प्लस वी एफ, आगे टी की जगह मैंने वही वैल्यू पुट कर दी है। टी किसके इक्वल है, वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, पुट कर दिया जी। अब बेटे ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एस के साथ, ये मल्टीप्लाई हो गया, ए भी डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, बाकी यहां से बचा वी आई प्लस वी एफ माइनस वी आई। तो इसको जरा सीधा करके लिख ले, यानी कि वी एफ को पहले लिख लें, वी आई को बाद में लिख लें, प्लस में कुछ भी नहीं होता, कर सकते हैं आगे पीछे, और यहां से वी एफ माइनस वी आई बच गया, ठीक है यहां तक। तो बेटे ये देखें 2as इज इक्वल टू, भाई वही चीज नहीं बनेगी जो यहां पे थी, वी एफ को वी एफ के साथ तो वी एफ का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, वी आई को वी आई से तो वी आई का स्क्वायर। लो जी ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड प्रूफ हो गई, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, क्लियर। टॉपिक खत्म हो चुका है। अब लास्ट में हमारे पास है मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी है कि वी एफ नंबर 1 वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, नंबर 2s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ ली है, अब वो कहते हैं इनको आप अंडर ग्रेविटी की फॉर्म में भी लिखें। सही है कि अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा हो, इन टर्म ऑफ ग्रेविटी इनको कैसे यूज करेंगे, तो बड़ा ही सिंपल है। वी एफ रहेगा, पहली इक्वेशन देखिएगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए क्या बन जाएगा, ए क्या बन जाएगा वर्टिकल मोशन में, जी बन जाएगा। तो सिंपल यहां पे आ जाएगा जी और टी साथ में रहेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई जी अंडर ग्रेविटी या इन टर्म ऑफ ग्रेविटी, क्लियर। उसके बाद सेकंड देखें, एस है तो ये क्या बन जाएगा वर्टिकल में, एच, तो ये आ गया एच। उसके बाद आगे क्या है वी आई टी प्लस हाफ ए क्या बन जाएगा जी, तो टी का स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई इन टर्म ऑफ ग्रेविटी। इस तरह थर्ड लिखें, 2as है, ए क्या बन जाएगा जी, एस क्या बन जाएगा एच,
इधर से क्या आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। लो जी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई इन टर्म ऑफ ग्रेविटी। बस ये याद रखना है। अब लास्ट में ना ऊपर पैराग्राफ में बुक में अगर आप देखेंगे तो इसी टॉपिक के पैराग्राफ में दो बातें इंपॉर्टेंट की जा रही हैं, ग्रेविटी की वैल्यू और उसके साइन को डिस्कस किया जा रहा है। तो वैल्यू तो आपको पता ही है कि भाई g इज इक्वल टू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन उसका साइन, उसके लिए आप देख लें कि यहां पे देखें, ग्राउंड से जब आप एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो करवाते हैं, ऊपर की तरफ भेजते हैं, नीचे से ऊपर भेजने के लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ती है। इसका मतलब यहां इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी देंगे तो बॉडी ऊपर जाएगा ना, एक हद तक जाएगा, फिर वहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वो वापसी आ जाएगा। देखे ना, ये देखें, इनिशियल वेलोसिटी दी, बॉडी यहां से फिर वापसी आए, इसका मतलब यहां एक लम्हे के लिए रुका है तो वापसी आया, ना रुकता तो ऊपर चला जाता। इसका मतलब उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हुई है फाइनल जीरो। तो इस पॉइंट पे देखें फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जीरो। अब ये दोबारा वापसी आएगा। तो शुरू में आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है, तो जब इनिशियल वेलोसिटी दी है तो वो है अपवर्ड, सही है ना, और ग्रेविटी की फोर्स लगती है डाउनवर्ड। तो अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स लग रही हो ग्रेविटी की, तो फिर आपका जी क्या होता है बेटे नेगेटिव। फिर जी का साइन कौन सा यूज करते हैं नेगेटिव। या फिर आप डायरेक्ट यूं याद रख लें कि जब बॉडी ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि जी नीचे लगता है, जब बॉडी ऊपर जा रहा होगा तो जी नेगेटिव। बस ये भी याद रख सकते हैं। लेकिन रेफरेंस के हिसाब से देखेंगे तो उधर अच्छा हो जाता है कि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो उसके अपोजिट आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, लिहाजा जी का साइन क्या होगा नेगेटिव। इसी तरह से यहां पे देखें, अब बॉडी को फॉल किया जा रहा है, ये ऐसे नहीं, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी जा रही, बल्कि अपनी फोर्स को रिमूव किया है, जैसे फ्री फॉल में होता है। तो अब बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो, क्योंकि देखें ना बॉडी रुका हुआ है। अब आप अपनी फोर्स को जस्ट रिमूव करोगे तो ये नीचे जाएगा, तो इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो, लिहाजा आप बॉडी नीचे जा रहा है, ग्रेविटी की फोर्स भी नीचे लग रही है, तो जी क्या होगा इस केस में पॉजिटिव। तो जी बेटे क्या होगा पॉजिटिव। बस ये साइन भी आपने याद रखना है। लो जी, टॉपिक आपको 100% अच्छे तरीके से तैयार करा दे, एक एक चीज आपको बता दी, बहुत ही आसान था, मैथमेटिकल सारा था। इसको एक दफा देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा लाजमी, जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।